नमस्कार, मैं अंसारुल हक। वैश्विक महामारी कोविड-19 के वजह से पूरी दुनिया एक अघोषित अंधकार में है। हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और विश्व भर के अब तक करीब 23 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, जबकि 1,56,000 लोग इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में भी कोरोना से अब तक करीब 15,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 500 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। संकट की इस घड़ी में पूरे देश में लॉकडाउन है और पूरे देश के लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन ऐसे समय में बहुत सारी बेबुनियाद खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। कई बार झूठी खबरें कई प्रतिष्ठित मीडिया चैनलों और अखबारों के माध्यम से भी प्रकाशित की जा रही हैं। ऐसे में आम लोगों को बेहद सचेत रहने की ज़रूरत है और किसी भी खबर की विश्वसनीयता को परखने की ज़रूरत है। इन विपरीत परिस्थितियों में एसटीवी न्यूज़ बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको खबरें दिखा रहा है और हम आपसे आग्रह करते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन का पालन करें। अपने क्षेत्र की अहम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। कई जगह यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अमुक जगह पर कोरोना का मरीज मिला है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। लिहाजा आप ऐसी कहीं सुनी गई खबरें सुनकर दैनिक पैनिक ना हो और सही सोर्स से पता करें कि क्या हकीकत है। एसटीवी न्यूज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा है कि आपके राज्य बिहार में अब तक सिर्फ 84 मामले कोरोना के सामने आए हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा से एक भी केस नहीं मिला है। बिहार में सबसे ज़्यादा सिवान में कोरोना के 29 मरीज मिले हैं, जबकि मुंगेर में 17 और बेगूसराय से 9 मरीज मिले हैं। वहीं नालंदा से 7, पटना से 6, गया से 5 एवं गोपालगंज तथा नवादा से 3 मरीज मिला है। वहीं बक्सर से 2, जबकि वैशाली, सारण, लखीसराय और भागलपुर से 1 मरीज मिला है। हालांकि टेस्ट कम होने को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन कोरोना से जंग के लिए सरकार अपने स्तर से पूरी कोशिश करती दिख रही है। इसलिए सतर्क रहें और सरकार के हर फैसले के हिसाब से कदम मिलाकर चलते रहें। एसटीवी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं। आइए आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पिता पुत्र सहित गर्भवती पुत्रवधू की हत्या से पूर्वी चंपारण में दहशत का माहौल। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। हरसिद्धि में कोरोना को लेकर जागरूक करने गए बीडीओ और बीएचएम पर हमला मामले में 4 लोग गिरफ्तार। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। चकिया भाजपा कार्यालय में सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। बांटे गए कोरोना बचाव किट। अचानक लगी आग में 3 घर जले। बगल के खेत में लगा गेहूं भी हुआ स्वाहा। और बेतिया के नया सब्जी बाजार रमना में लगा सैनिटाइजिंग टनल। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने में होगा कारगर। एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर संपूर्ण मानव जाति परेशान है, तो वहीं पूर्वी चंपारण से आई एक खबर ने इंसानियत को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है। खबर के मुताबिक पिता पुत्र सहित गर्भवती पुत्रवधू की ट्रिपल मर्डर कांड से पूर्वी चंपारण में दहशत का माहौल है। एसटीवी न्यूज़ संवाददाता अनुराग के अनुसार पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि थाना क्षेत्र के हरसिद्धि पकड़िया पंचायत के परहा टोला निवासी मृतक चंद्रकिशोर राय के पुत्र रवि राय उर्फ झूना राय एवं पुत्रवधू पूजा राय उर्फ खुशबू की निर्मम हत्या कर कुबरा गांव के समीप मक्के के खेत में फेंक दिया गया था, जिसको स्थानीय प्रशासन ने मक्के की खेत से दोनों के शव को बरामद किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व पिता चंद्रकिशोर राय की हत्या गला दबाकर उनके घर में कर दिया गया था। हत्या के बाद चंद्रकिशोर राय के पुत्र 20 वर्षीय झुन्ना राय एवं 19 वर्षीय पुत्रवधू पूजा राय उर्फ खुशबू राय को घर से हत्यारों ने गायब कर दिया था। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी कि शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने दोनों के शव को मक्के के खेत में देखा
और सूचना स्थानीय पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद अरेराज डीएसपी ज्योति प्रकाश एवं इंस्पेक्टर कल्पना कुमारी पहुंचकर जांच में जुट गईं। मृतक झुन्ना राय काला हाफ पैंट एवं काला रंग की टी शर्ट पहने हुए था और उनकी हत्या कर उसके मुंह पर तेजाब डाल दिया गया है। पति के 100 मीटर की दूरी पर भोला शाह के मक्का के खेत में पत्नी पूजा राय का शव पड़ा हुआ था। पूजा राय नारंगी कलर का नाइटी पहनी हुई थी। पूजा की भी हत्या गला दबाकर किया गया है। उसके ऊपर भी तेजाब डाला गया है। तेजाब डालने के कारण दोनों शव का मुंह काला पड़ गया है। डीएसपी ज्योति प्रकाश ने बताया कि इस मामले में सूक्ष्म जांच किया जा रहा है। जांच उपरांत मामले का खुलासा किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले की जांच हेतु जिला कप्तान हरसिद्धि पहुंच रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ट्रिपल मर्डर कांड में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है जब तक अनुसंधान पूरी नहीं हो जाती है। शव को देखने के लिए हजारों की संख्या में इलाके के लोग खड़े थे। ज्ञात हो कि मृतिका 5 माह की गर्भवती थी। इस मामले में लोग कई प्रकार की बातें कह रहे हैं। पुलिस के अनुसार पिता पुत्र और पुत्र वधू की हत्या गुरुवार की रात्रि ही कर दी गई थी। पिता के शव को हत्यारों ने घर में ही छोड़ दिया था, जबकि बेटा और बहू की शव को मक्के के खेत में फेंक दिया। इस मामले के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि इस हत्या का खुलासा एवं हत्यारे की गिरफ्तारी शीघ्र किया जाए। मृतक चंद्रकिशोर राय के 2 पुत्र थे, जिसमें बड़ा बेटा गोलू कुमार की हत्या वर्ष 2005 में कर दी गई थी, जिसका अपराधी अब भी सजा काट रहा है। इस कांड में हत्यारे ने ऐसा प्लानिंग किया है कि उनके परिवार में अब कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं बचा है। अब उस परिवार का वंश समाप्त हो गया है। घटनास्थल पर पहाड़पुर थानाध्यक्ष अनुज कुमार गोविंदगंज थानाध्यक्ष पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पूर्वी चंपारण का हरसिद्धि कोरोना महामारी के दौर में भी आपराधिक घटनाओं को लेकर सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों अरेराज अनुमंडल के जागा पाकड़ गांव में लोगों को जागरूक करने गए हरसिद्धि वीडियो और बीएचएम पर लोगों ने हमला कर दिया था, जिसकी सूचना मिलते ही अरेराज एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा पहुंचे तो उनके बॉडीगार्डों के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक बॉडीगार्ड का सर फटा और उंगली भी टूट गई, जबकि एक अन्य जख्मी हुए थे। हरसिद्धि वीडियो के साथ साथ उनके सुरक्षा कर्मी भी इस घटना में घायल हुए थे। उसके बाद अरेराज अस्पताल में सभी का इलाज चला, लेकिन इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए एसपी नवीन चंद्र झा ने अरेराज डीएसपी को निर्देश दिया और कहा कि मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए, जिसके बाद डीएसपी ज्योति प्रकाश ने तुरंत एक टीम लेकर छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जिससे वहां हड़कंप मचा हुआ है और बाकी के अभियुक्त घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। वहीं डीएसपी ज्योति प्रकाश ने बताया है कि पुलिस प्रशासन पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी रहेगी। गिरफ्तारी नहीं होने पर सख्ती के साथ कुर्की जब्ती भी की जाएगी। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच सारण के नगरा ओपी व खैरा थाना पुलिस के द्वारा लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन में बाइक सवार दोपहिया सैकड़ों वाहन चालकों से अब तक कुल 1,59,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया है। इस संबंध में नगरा ओपी थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने बताया, लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के जुर्म में बाइक सवारों से अब तक कुल 68,000 की राशि वसूल की गई है। तो वहीं खैरा थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन में अब तक कुल 91,000 के चालान काट जुर्माने की राशि वसूल की गई है। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया व्यापार मंडल स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव ने चकिया नगर पंचायत के सभी सफाई कर्मियों, ऑफिस स्टाफ, एनजीओ के भी सफाई कर्मियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह की तरफ से दिए गए कोरोना बचाव किट, जिसमें मास्क, साबुन, अंगवस्त्र और माला पहनाकर सभी को सम्मानित किया गया। सम्मानित करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया गया। इस अवसर पर विधायक ने बताया कि हमारे नगर पंचायत के सभी सफाई कर्मी इस महामारी में लगातार नगर को स्वच्छ रखने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ से सभी सफाई कर्मी कोरोना से लड़ने वाले स्वच्छता के योद्धा के समान हैं। आज देश महामारी से, कोरोना जैसे महामारी बीमारी से जूझ रहा है और आज हम जितने सफाई कर्मी हैं हम उनका सम्मान किए हैं, स्वागत किए हैं
इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश हम लोग सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और जितने हमारे सफाई कर्मी हैं वह अपने जान पर जोखिम डालकर हम सफाई कर रहे हैं। इसलिए हम अपने तरफ से और आदरणीय हमारे नेता राधा मोहन सिंह जी के तरफ से और समारित पिपरा विधानसभा के सभी जनता का तरफ से हम जितने सफाई कर्मी हैं उनका हम स्वागत किए हैं, सम्मान किए हैं कि वह उनका हौसला बुलंद रहे और कोरोना से लड़ते रहें और कोरोना हारे और हमारा देश जीते, यही हमारा आज का उद्देश्य है। इधर पूर्वी चंपारण जिले में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले हार्डवेयर दुकान त्रिलोकी नाथ एंड सन्स के संचालक अनुराग कुमार को शुक्रवार स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उक्त हार्डवेयर विक्रेता को पीआर बॉन्ड पर जमानत दे दी। इस बाबत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह वे नगर क्षेत्र में लॉकडाउन अनुपालन के लिए भ्रमण कर रहे थे। उसी क्रम में केसरिया रोड स्थित ओम हॉस्पिटल के सामने उन्होंने हार्डवेयर विक्रेता को दुकान खोलकर सामान बिक्री करते पाया, जो लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। जबकि पूर्व में प्रशासनिक स्तर से प्रचार कर लॉकडाउन में पूर्णता बंद को लेकर सूचित किया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद चोरी छिपे दुकान खोलकर सामान बिक्री करने वालों में हड़कंप मच गया है। बताते चलें कि लॉकडाउन के 100% पालन को लेकर स्थानीय प्रशासन ने पूरा जोर लगा दिया है। इसी क्रम में पुलिस ने सड़क पर बिना मतलब घूमने वाले बाइक सवारों से अब तक लगभग 1,55,000 रुपये की राशि बतौर चालान भी वसूल किया है। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते दिखाई दे रहे हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कहा कि शिकायतों के आधार पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है तथा इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से है। यहाँ जंगली सुअर के हमले से एक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बगहा पुलिस जिला के बथवरिया थाना क्षेत्र स्थित टेसरहिया गांव निवासी जितेंद्र राम की 45 वर्षीय पत्नी शांति देवी अपने लड़की के साथ गेहूं काट रही थी। तब तक पीछे से जंगली सुअर उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमला देख उसकी बेटी चीखने चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुन बगल के खेतों में काम कर रहे अन्य लोग लाठी डंडे लेकर शोर मचाते हुए दौड़े। लोगों के हल्ला सुन सुअर तेज गति से दौड़ लगाते भाग निकला। तब तक शांति देवी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थीं। स्थानीय लोगों ने जख्मी महिला को गांव के ही एक निजी डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए, किंतु स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया है। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक पीड़िता का इलाज बेतिया एमजेके अस्पताल में चल रहा था। गौरतलब हो कि इस इलाके में जंगली सुअर द्वारा 2 माह के भीतर यह तीसरा हमला है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। अचानक लगी आग से 3 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के महोदीपुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3 बसरा गांव में अचानक लगी आग से सरफुल्ला गद्दी, गुड्डू गद्दी तथा हसन गद्दी का झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गया। उक्त घटना आज सुबह की है। इस आगलगी में लाखों रुपया मूल्य के अनाज, बर्तन, कपड़ा, गहना, नकदी आदि जलकर राख हो गए। वहीं बगल में स्थित रामनाथ राउत के 4 कट्ठा खेत में लगी गेहूं की फसल भी आग की भेंट चढ़ गई। सूचना पाकर अग्निशामक दस्ता घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। इस दौरान काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। मुखिया प्रतिनिधि नग नारायण राम, जाकिर हुसैन, अनवर हुसैन, लालबाबू गद्दी आदि ने माहौल को शांत कराया तथा आग बुझाने में सराहनीय योगदान दिया। मुखिया आशा देवी ने इस आगलगी की सूचना अंचलाधिकारी जवाद आलम को दी। अंचलाधिकारी ने बताया कि आगलगी की घटना की जांच कराकर पीड़ितों को सरकारी सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड क्षेत्र में कल रात बारिश होने के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने कहा है कि एक तो हम बैंक से कर्ज लेकर खेती करते हैं और वह भी मौसम की मार से फसल हमारी बर्बाद हो जाती है, जबकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हम सभी ऐसे ही परेशान हैं और एक ऊपर से मौसम ख़राब होने की वजह से हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं सभी ने सरकार से गुहार लगाते हुए फसल की मुआवजे की मांग की है। देखिए एसटीवी न्यूज़ के शिवहर संवाददाता आकिब रजा की यह रिपोर्ट। अभी हम आ चुके हैं शिवहर जिले के पिपरारी
प्रखंड क्षेत्र में। तो सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो कल रात को जो भारी बारिश हुई है, बारिश को लेकर किसानों की फसल का बहुत ही नुकसान हुआ है। तो सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये गेहूं की फसलें हैं जो कल कट कर यहाँ रखी हुई थी दौनी को लेकर। वहीं कल रात भारी बारिश को लेकर ये फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि हम सुबह सुबह यहाँ किसानों के बीच उनकी समस्या जानने पहुँचे हैं, मगर ये यहाँ एक भी किसान अभी नहीं आए हैं। तो हम ये बताएं आपको कि ये फसलें कल शाम से ही यहाँ रखी हुई थी, कल दौनी होनी थी, मगर कल शाम को आंधी आने के बाद ये होने के बाद ये सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि सामने की तस्वीरें, पूरी फसल भीग चुकी है। तो किसानों को कहीं ना कहीं ये दोहरी मार झेलनी पड़ी है। इससे पहले भी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी और कल रात को भारी बारिश के कारण सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। भीगने के बाद फसल कहीं ना कहीं मोटा हो जाता है और किसानों को एक अच्छी उपज नहीं निकल पाती है। तो आइए हम ले चलेंगे, वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किसानों की फसल यहाँ तक आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक यहाँ देखेंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखलाएंगे कि चारों तरफ की तस्वीरें कि दूर दूर तक जहाँ आप देखेंगे चारों तरफ फसल ही फसल है। मगर वही अभी देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ फसल भीग कर बर्बाद हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ की दिखाया जा रहा है तस्वीरें कि चारों तरफ गेहूं का जो फसल रखा हुआ था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका। इधर पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया अंचलाधिकारी जवाद आलम के द्वारा शेख मजहरिया पंचायत के जन वितरण दुकानदारों की वितरण व्यवस्था की जाँच की गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे डीलरों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने चेताया कि हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 2 की अवहेलना करने वाले डीलर और उपभोक्ता दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। उपभोक्ताओं की शिकायत पर उन्होंने डीलरों को खबरदार किया कि मानक के अनुरूप राशन वितरण करें, अन्यथा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए जेल भेजा जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं से कहा कि डीलर द्वारा गड़बड़ी करने पर तुरंत सूचित करें। शिकायत सही पाए जाने पर उक्त जन वितरण दुकानदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि अंचलाधिकारी द्वारा राम सूरत राम, सुल्तान मियाँ और रजाक मियाँ आदि डीलरों की वितरण पंजी, भंडारण पंजी आदि की जांच की गई थी तथा हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने और कराने का कड़ा निर्देश दिया गया था। जांच के दौरान जन वितरण प्रणाली दुकानदार को सख्त निर्देश दिया गया कि जो सरकार का निर्देश है उस अनुरूप बांटना है, न 1 ग्राम कम किसी को देना है चावल या गेहूं, और न 1 पैसा अधिक लेना है। और उपभोक्ता को भी जानकारी दी गई कि किसी भी डीलर से उसे न कम माल लेना है न अधिक पैसा देना है। अगर कोई ऐसा डीलर मजबूर करता है, कोई गलत काम करता है तो तुरंत सूचना दे और उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में कोरोना वायरस के खतरे से बचने के उद्देश्य से जारी लॉकडाउन द्वितीय पार्ट की समस्या से जूझ रहे जरूरतमंदों के बीच आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रखंड के गांव इमाद पट्टी स्थित मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम के सौजन्य से सामाजिक सौहार्द का मिसाल कायम करते हुए जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की गई। लाभ पाने वालों में उक्त गांव सहित नया टोला तथा टोला गौलक्ष्मी के मुस्मात प्रतिमा देवी, सूरज राम, महेंद्र राम, मुखलाल महतो, सरवर आलम सहित अन्य शामिल थे। इस बाबत मदरसा के प्रधान शिक्षक मौलाना मंजर आलम ने बताया कि कोई परिवार भूखा न रहे, इंसानियत सहित समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। गंगा जमुनी तहजीब जो इस मुल्क की विरासत है, बढ़ावा देने के उद्देश्य से 110 परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर आगे भी खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। हम लोग गरीब है, हम लोग कमाने खाने वाले, काम बंद हो गया है, इसी कारण हम लोग बेहाथ हो गए। इसी सहारा मिल रहा है तो 10 दिन का खर्चा चल जाए हमारा। इधर कोविड-19 के उन्मूलन के लिए बिहार में सरकार पोलियो उन्मूलन अभियान के तर्ज पर संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति की खोज के लिए सर्वे अभियान प्रारंभ करा रही है। इस अभियान में विदेश प्रवास से 1 मार्च के बाद लौटे व्यक्ति के गांव में हर घर का भ्रमण किया जा रहा है और हर घर से कोरोना लक्षण से प्रभावित व्यक्ति की खोज की जा रही है। इस अभियान में संदिग्ध संक्रमित प्रभाव वाले व्यक्ति की तत्काल जांच की व्यवस्था अरेराज रेफरल अस्पताल में की गई। यहां मोतिहारी से आए व्यक्ति के द्वारा जांच के लिए स्वैब टेस्ट की व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन 42 दल और 14 पर्यवेक्षक अरेराज में भ्रमण कर
कोविड-19 की खोज कर रहे हैं। 5 दिन में गांव के सभी घरों का भ्रमण करने के पश्चात पुनः 3 दिन इन सभी घरों का भ्रमण कर कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की खोज की जाएगी। पर्यवेक्षकों के द्वारा ग्रामीण चिकित्सक और मेडिकल शॉप का भ्रमण कर बुखार, खांसी, सांस फूलने जैसी समस्याओं वाले व्यक्ति की जानकारी भी ली जा रही है। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया नगर परिषद सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने कहा है कि वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए नया सब्जी बाजार रमना में सैनिटाइजिंग टनल का निर्माण कराया गया है। डीएम कुंदन कुमार के आदेश पर नव प्रशासन के द्वारा कराए गए इस निर्माण पर करीब 60,000 की लागत आई है। वे शनिवार को नया सब्जी बाजार रमना में सैनिटाइजिंग फव्वारे वाले गेट का शुभारंभ करने के बाद बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए 8 फीट ऊंची व लंबी तथा 6 फीट चौड़ी सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई है। अब इसके अंदर से होकर सैनिटाइज होकर ही लोग बाजार में जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी उपयोगिता का आकलन करने के बाद शहर में भीड़ भाड़ वाले 4 अन्य स्थानों पर और टनल बनाने का निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर मौजूद सिटी मैनेजर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र व शहर में आने वाले लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए नव प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जेई सुजय सुमन ने कहा कि पूरी सजगता से साफ सफाई से लेकर कचरों का निस्तारण भी नियमित रूप से किया जा रहा है। अभी हमारे देश में युद्ध चल रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये टनल बनवाया है। जहाँ ये सब्जी मंडी है, यहाँ काफ़ी लोग 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आते और जाते रहते हैं। टनल के द्वारा स्प्रिंकलर के द्वारा पानी का फव्वारा पड़ रहा है, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया गया है लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। जो भी इस टनल के थ्रू गुजरेंगे उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। ये हम पहल कर रहे हैं और आशा है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के गोछी कुशर पंचायत स्थित गोछी गांव के वार्ड नंबर 11 स्थित गुंजन कुमार, शिव कुमार व रमेश कुमार तीनों बीते गुरुवार को नेपाल से केसरिया अपने गांव आए और जांच किए बगैर गांव में घूम रहे थे। इसकी भनक लगते ही उक्त वार्ड के वार्ड सदस्य ने फ़ोन कर इसकी शिकायत मुखिया वीरेंद्र कुमार यादव से की। वहीं मुखिया वीरेंद्र कुमार यादव ने इसको गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसकी जानकारी दी तथा नेपाल से आए तीनों को मेडिकल जाँच कराई। साथ ही तीनों को 14 दिनों के लिए कुंडवा मध्य विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। इस संदर्भ में डॉक्टर ने बताया कि इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, लेकिन इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। हाँ, यहाँ पर जो है वहाँ आए हैं अति नेपाल से 3 आदमी आए हैं। उन लोगों को जो है जांच किए हैं, स्क्रीनिंग किए हैं। उन लोगों को कोई रोग अभी नहीं है। 3 आदमी आए हैं, एक आदमी जो है पीएचसी में जाकर दिखा दिए हैं। अच्छा, इन लोग सब ठीक है? हाँ, इन लोगों का जो है लगभग अभी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मुखिया श्री यादव ने कहा कि पूरे देश में कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 7 शर्तों को ध्यान में रखना है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना से बचना है तो घर में बंद रहना है। पूरे देश को कोरोना महामारी से बचाना है। उन्होंने बताया कि इस आपदा के मद्देनज़र मैं पूरे गांव में घूम रहा हूं। ज़रूरत की सामग्री जो हमसे बन पड़ता है वो हम गांव के लोगों को सहयोग कर रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए सभी को जागरूक कर रहे हैं। गोछी कुशर पंचायत में कुछ लोग बाहर से जो आए थे, आज नेपाल से 3 आदमी आए थे, उसको हमें अपने कुंडवा उर्दू स्कूल के प्रांगण में आइसोलेशन सेंटर बनवाए हैं। वहाँ डॉक्टर को बुलाए और चेक कराए और सारा जिला का जो प्रशासन का जैसे देख रेख हो रहा है उसी स्तर पर हम लोग काम करवाए। अपना सभी लोग को पंचायत में जागरूकता किए। सबको कह रहे हैं कि अपना सुझाव से अच्छे रहिए और आइसोलेशन सेंटर के तरह यहीं पर रहिए और अपना अपना घर में सावधानी से किसी से। पूरे पंचायत का रोज भ्रमण करते हैं? रोज भ्रमण करते हैं, हर वार्ड में लोगों से? हर वार्ड में जाते हैं, डेली भ्रमण करते हैं। किसी का कोई दुख सुख है उससे पूछते हैं, कोई कहीं से बाहर से आता है उसको पूछते हैं और कोई हमारे ज़रूरतमंद का जो चीज़ है वो सहायता भी करते हैं जितना हम। अगली खबर पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी से है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड इकाई मेहसी ने आज अखबार मित्रों को सम्मानित किया है। इस अवसर पर अखबार मित्रों के बीच खाद्यान्न व राहत सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर अनुमंडल संयोजक गोलू खिलानी ने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना को लेकर त्रासदी में है। इस महामारी के कारण हजारों लोगों के समक्ष
भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों के द्वारा पिछले 14 दिनों से जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अब तक हजारों परिवारों के बीच खाद्यान्न व जीवन रक्षक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। हम सभी का प्रयास है कि हर जरूरतमंदों के बीच आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया जा सके ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि अखबार मित्र समाज के सजग प्रहरी हैं। इन्हीं के कारण हम अहले सुबह देश दुनिया की खबरों से अखबार के माध्यम से रूबरू होते हैं, जिससे हम देश दुनिया में घटित होने वाली खबरों को सच्चाई जान पाते हैं। मौके पर मेहसी थानाध्यक्ष अवनीश कुमार सहित दल के कई कार्यकर्ता शामिल थे। जब से लॉकडाउन हुआ तब से आज तक विश्व की सबसे महामारी ये कोरोना आपदा आई हुई है, जिसमें पेपर वाले मित्र हैं हमारे, वो सबसे बड़ी भूमिका उनकी निभाई जाती है। इसमें हर सुबह पेपर देना और उनको सारे देश को, सारे लोगों को खबर देना सुबह सुबह कि हाँ क्या हो रहा है। तो पेपर मित्र को आज हमने राशन वितरण करने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व में सबसे कोरोना जैसी वायरस सबसे बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभर के आई है। तो इसको हम लोग किसी तरह सोशल डिस्टेंस बना के हम लोग इसको मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। लॉकडाउन होने के कारण कमाने खाने वालों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। घरों में जहां राशन खत्म हो गए हैं, कई परिवार आधे पेट भोजन करने को मजबूर हो गए हैं। अब उनकी सहायता करने के लिए मझौलिया पुलिस प्रशासन के साथ ही समाज सेवी सामने आने लगे हैं। यूँ तो पुलिस महकमा का नाम आते ही लोग भयभीत होने के साथ साथ अंदर से इनके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं, लेकिन मझौलिया थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता के सेवा भावना को सभी तहे दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। थाना क्षेत्र के करमवा पंचायत में उत्तर प्रदेश से आकर गोलगप्पा बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले इन मजदूरों पर लॉकडाउन का कहर टूट पड़ा और इनको अपने किराए के मकान में घर के अंदर रहना पड़ा है। इनके पास जो भी जमा पूंजी थी वह खत्म हो गई। अब उनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। इसकी जानकारी होते ही थानाध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने अविलंब मानवता का परिचय देते हुए समाज सेवी सुजीत रमन सिंह, आदित्य सिंह, राजन कुमार बैठा व पैक्स अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा की देखरेख में गोलगप्पा बेचने वाले मजदूर बरेली निवासी नाजिर खान और उसके परिवार को सहायता राशि पहुंचवाया है। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि वे लोग हर संभव सहायता देने को तैयार खड़े हैं। इस संकट की घड़ी में उन्हें घबराना नहीं है। सहायता सामग्री मिलने पर उसने थानाध्यक्ष सहित सभी सहायता करने वालों के प्रति आभार प्रकट किया है। बताते चलें कि इसके पूर्व भी थानाध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता और एएसआई पंकज सिंह द्वारा परसा बुहरवा पंचायत स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराया गया था। इस सेवा भावना से ग्रामीणों में हर्ष है तथा ग्रामीणों के बीच भी पीड़ित परिवार के प्रति दया की भावना देखी जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में अब सब्जी की दुकानें मुख्य पथ पर नहीं बल्कि सैनिक रोड में लगेंगी। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए लॉकडाउन में रक्सौल प्रशासन ने सभी सब्जी विक्रेताओं को निर्देशित किया था कि वे मुख्य पथ पर ही दुकान लगाएं, परंतु अब सभी सब्जी की दुकानें मुख्य पथ पर नहीं सजेंगी। इसके लिए आज संध्या वीडियो कुमार प्रशांत व इंस्पेक्टर अभय कुमार के द्वारा घूम कर एवं माइकिंग के द्वारा निर्देशित किया गया कि अब सभी दुकानों को नहर रोड के विपरीत साइड नवनिर्मित सैनिक रोड पर ही सजाएं, अन्यथा इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकानें शहर के हजारीमल उच्च विद्यालय के समीप NH 28 पर सजती थीं। हजारीमल उच्च विद्यालय में ही लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उसके बगल में काफ़ी भीड़ हो जा रही है। शायद इसी के कारण यह निर्णय लिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन पार्ट 2 लागू है। ऐसे में आम जनमानस को हो रही परेशानियों को कम करने के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शुक्ल और राज साबुन के जिला सेल्स प्रबंधक अनुराग गर्ग के द्वारा सदर अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी प्रियरंजन राजू को 2000 साबुन सुपुर्द किया गया। यह साबुन कोविड-19 को ध्यान में रखकर दिया गया ताकि अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से जरूरतमंदों तक पहुंचवा दें। मौके पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद ओसैदुर रहमान खान भी उपस्थित थे। कोरोना संकट के इस दौर में वैसे तो कई लोग अपने अपने स्तर से लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण राजद के नेता ऐनुल हक अंसारी कुछ अलग तरीके से
लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मोतिहारी स्थित मिस्कॉट मोहल्ला के रहने वाले एनुल हक अंसारी कोविड-19 के इस दौर में लोगों के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ मास्क को खुद बनाकर और खुद से वितरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे किसी संस्था या पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि अपने पॉकेट से कपड़े खरीद कर खुद ही सिलाई करके मास्क तैयार कर रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में बांटते हैं। श्री हक का कहना है कि वे ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अपने देश से जल्द यह महामारी ख़त्म हो। मैं अपने पास से ये कोई पार्टी कोई संस्था के पास से कुछ नहीं किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से समाज में बांटने का काम कर रहा हूँ और बार बार ये अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये जो भी देश में महामारी फैला हुआ है, इस महामारी को अल्लाह अपने नबी के सदक़े में सफा करे और कामयाबी हासिल है, जो हमारे देश का लोग सुकून चैन से रहे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।